नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट पर काम किया था और मेथड देखे थे किस तरीके से डिजिटल सम के द्वारा भी क्वेश्चंस को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो अपन अगर चाहे तो जब क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट में भी डिजिटल सम लग जाएंगे और वहां पर भी अपन सोल्व कर सकते हैं। पर क्यूब रूट जो है बिना डिजिटल सम के जल्दी निकल जाएंगे, इसलिए आप बिना डिजिटल सम के ही क्यूब निकालना सीखें, वो ज्यादा आसान होता है। और ऐसा क्यों होता है ये अपन देखें। आज अपन देखेंगे कि जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको रूट से कैसे निकालेंगे, उसे क्यूब रूट से किस तरीके से निकालेंगे, उसकी जो वैल्यू है क्या होगी, और आखिर इसको क्यों आना चाहिए, है ना। क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं अपन चीजों को समझें। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं क्यूब रूट, है ना। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट के बारे में। तो अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि 1 का जो क्यूब होता है क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 216, 7 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 343, 8 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा भाई 512, और 9 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 72, और 10 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1000। ठीक, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमने पढ़ा था डिजिट्स के बारे में, तो डिजिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9। तो अपन को यूनिट डिजिट पे काम करना है। तो आप देख सकते हैं जब आप 1 का क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इस डिजिट में अपन को क्या मिल गया भाई 1। उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 8, यानी यहां से डिजिट से अपन को 8 भी मिल सकता है। ठीक है, यहां से मुझे यूनिट डिजिट क्या मिला भाई 7 मिला, यानी यहां से भी क्या मिल सकता है डिजिट 7 मिल सकता है। और इसका जो इकाई अंक है वो क्या है 4 है, यानी यूनिट डिजिट, यानी यहां से डिजिट जो होगा 4 भी मिल सकता है। ठीक है, यहां पर डिजिट क्या है यूनिट डिजिट 5, यानी 5 भी मिल सकता है। यहां से यूनिट डिजिट क्या है 6 है, यानी 6 भी मिल सकता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3, यानी 3 भी मिल सकता है। यानी यहां से यूनिट डिजिट 2 है तो 2 भी मिल सकता है। यहां से यूनिट डिजिट 9 है, यानी 9 भी मिल सकता है। तो आप एक तरीके से देख रहे हैं, है ना। इसके बाद सब यूनिट डिजिट क्या होंगे रिपीट ही होंगे, है ना। 11, 12, है ना, 13, इस तरीके से क्या होता जाएगा वो रिपीट ही होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 0 हो और अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो लास्ट 3 डिजिट हमेशा क्या होगा भाई 30, है ना। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछेंगे भाई इनमें से कौन से क्यूब है ना। एक में 1 0 दे दिया जाएगा, एक में 2 0 दिए जाएंगे, एक में 3 0 दिए जाएंगे, एक में 4 0 दे दिए जाएंगे। तो अपन फिर 0 को देख के अपन पता कर सकते हैं कि लास्ट 3 डिजिट 0 अगर है तो वहां से अपन क्यूब पता कर सकते हैं ना। तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट पता करना है कि भाई 0 अगर किसी भी लास्ट डिजिट में है ना, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 0 है, तो उसके लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे भाई 30 होंगे, है ना। यहां तक क्लियर। तो अपन को यहां पे फायदा ये है, जब स्क्वायर वाले टर्म देख रहे थे तो अपन 2 डिजिट देख रहे थे, यूनिट डिजिट क्या आ रहे थे भाई सेम आ रहे थे, है ना। जैसे 1 का अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर करे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, 9 का स्क्वायर करे तो यूनिट डिजिट कितना 1 आएगा, है ना। लेकिन यहां पर सब कंडीशन अलग अलग है। यहां पर मतलब क्या
सिंगल ही आ रहा है, इसलिए क्यूब रूट निकालना क्या होता है, आसान होता है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया क्यूबिक रूट 2197, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट क्या करना है, चुनना है ना। अंतिम से 3 डिजिट को क्या करना है, चुनना। स्क्वायर में क्या करते थे, 2 डिजिट को चुनते थे, है ना। यहां से आपको क्या करना है, 3 डिजिट चुनना है क्यूब रूट में, है ना, ठीक है। उसके बाद इसके यूनिट डिजिट को ले लीजिए। यूनिट डिजिट क्या है भाई, 7, है ना। ये कैंसिल और ये कैंसिल, है ना। इसके पहले जो 2 नंबर है उसको क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर 7 आया तो कौन से नंबर का अगर हम क्यूब कर दे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी भाई, 7, ठीक। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर 3 का क्यूब कर दिया जाए तो क्या बनता है भाई, 27 बनता है, यानी इसकी यूनिट डिजिट कितना, तो यहां पर अपना क्या आ गया भाई, 3 आ गया, ठीक है। तो पहला काम क्या किया कि जो क्यूब रूट था वहां से लास्ट 3 डिजिट को मैंने क्या किया, चुना। उसके बाद इसके यूनिट डिजिट को लेते हुए बाकी 2 नंबर मैंने क्या कर दिए, काट दिए, ठीक है। अब मुझे ये देखना कि जो 7 है किस नंबर के क्यूब से बना हुआ है ना। किसके क्यूब से यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 7। तो अपन को पता चल गया 3 का अगर क्यूब करें तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। तो यहां पर ये क्या आ गया, 3 आ गया। अब जो बचे वाले नंबर है, अब इसके क्यूब के करीब जाइए, है ना, इससे आगे नहीं जाना। जैसे अगर हम बात करें 1 का क्यूब कितना है, 1, लेकिन 2 का क्यूब जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। यानी अपन को इसको नहीं लेना है ना। कल भी अपन कम वाले ले रहे थे स्क्वायर में भी, तो यहां पर भी कम वाला ही लेना है, पर लेना क्या है, क्यूब लेना है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो क्यूब नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई, 1 मिल रहा है। यानी ये जो है आंसर जो होगा वो क्या होगा, 30 है ना। यानी रूट अंडर 2197 का जो आंसर आएगा, है ना, 2197 का जो आंसर आएगा, है ना, ये किसका क्यूब है भाई, 13 का क्या है, क्यूब है। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझ। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं, क्यूबिक रूट 10648, ठीक। फिर से वही काम, लास्ट 3 डिजिट चुना, इसके यूनिट डिजिट को ले लीजिए, इसके बाद जो नंबर है उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक। अब मुझे बताइए किस नंबर का अगर हम क्यूब करें कि यूनिट डिजिट क्या है भाई, 8 आया, है ना। आपको केवल देखना है 1 से लेकर 9 तक। तो आप जानते हैं कि अगर मैंने 2 का क्यूब कर दिया तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा भाई, 8 बन जाएगा, है ना। तो मुझे पता चल गया यहां पर जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा भाई, 2 ही होगा, है ना 1 हो सकता है, ना 2 तो होंगे, 3 हो सकते हैं, ना 4 हो सकते हैं, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8, ना 9 हो सकते हैं, है ना, ठीक है। 0 का तो कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता यहाँ पर, तो लास्ट डिजिट 0 है ही, है ना। तो अपन को ये देखना ही नहीं। अब जो बचे वाले नंबर्स हैं उसके क्यूब के करीब जाइए। 8 का क्यूब कितना भाई, 8, यानी और आगे जा सकते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना भाई, 8, है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 3 का क्यूब किया तो ये क्या हो जाएगा, 27 क्या हो जाएगा, 10 से बड़ी हो जाएगी। और अपन को वो नंबर लेने हैं जो 10 से क्या हो, छोटी हो, है ना। तो 10 से जो छोटा नंबर है वो क्या है भाई, है ना, 2 का क्यूब है, यानी ये किसका क्यूब हो जाएगा भाई, 22 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 22, यानी 10, है ना, 648, है ना। अगर क्यूबिक है तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने ले लिया 117 649, ठीक है। तो पहला काम क्या रहेगा अपना कि लास्ट 3 डिजिट को मैंने ले, ठीक है। अब इन दोनों को काट दीजिए। अपन को केवल मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अब मुझे बताइए 9 जो है किस नंबर के क्यूब के करने से आए। तो आप जानते 1 के क्यूब में नहीं आ सकता, 2 के क्यूब में भी नहीं आएगा, 3 का क्यूब 27 नहीं आ सकता है, 4 का क्यूब 64 नहीं आ सकता है, 5 का क्यूब
125 यानी नहीं आ सकता, 6 का क्यूब में भी नहीं आ सकता, 7 8 नहीं, यानी क्या आएगा भाई 9 के क्यूब में। आप देख सकते हैं जब आप 9 का क्यूब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई 7 2 9, है ना। ठीक, तो अगर हम बात करें यानी लास्ट डिजिट जो है जिस भी नंबर का क्यूब होगा लास्ट डिजिट जो इसका होगा वो क्या होगा 9 ही होगा, है ना। ठीक है, अब जो नंबर बचे हैं उसके क्यूब के करीब जाए, है ना, इसीलिए आपको 21 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए। तो 1 का जो क्यूब है वो क्या होगा भाई 1, है ना। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना 125। अगर मैंने 5 का क्यूब लिया तो 125, पर ये क्या है भाई छोटा है, यानी इससे कम वाला लेना पड़ेगा अपन को। तो कौन सा लेना पड़ेगा भाई 4 के क्यूब को, यानी यहां पर क्या है 64, यानी कौन सा नंबर मिला अपन को 4 मिला, यानी अपन को पता चल गया 1 रूट क्यूबिक रूट, है ना 117649 जो है वो किसका क्यूब है 49 का क्यूब, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबिक रूट जैसे मैंने ले लिया 5931, ठीक है। तो अभी आपने देखा भाई कि लास्ट 3 डिजिट को लेना और इन दोनों डिजिट से अपन को कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि 9 के क्यूब में जो है वो क्या होता है यूनिट डिजिट क्या आता है 9, तो यहां पर 9 आ गया। तो फिर से अपन देखेंगे क्यूब, है ना। तो अगर हम बात करें 4 का क्यूब क्या होता है भाई 64, यानी अपन को जो लेना है इससे छोटे वाले नंबर्स का क्यूब लेना है ना। तो एक तरह से अगर बोले 3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 27, है ना। तो अपन बोल सकते हैं 39 जो है वो किसका क्यूब है 59319 का क्या है क्यूब है ना। ठीक है, चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है, 59319 जो है किसका क्यूब है भाई 39 का क्या है क्यूब, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया 85184, है ना 8518, तो फिर से 3 डिजिट चुन लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से 2 डिजिट को मैंने क्या किया हटा दिया। तो आप एक तरह से बोलिए जो 4 है यानी जो 4 है वो किस तरीके से आ सकता है ना। तो अगर हम बात करें 4 का क्यूब क्या होता है भाई 64 होता है, और आप जानते हैं 1 से लेकर 9 तक का अगर आप क्यूब करेंगे सभी का यूनिट डिजिट क्या आएगा अलग ही आएगा, इसीलिए 4 के क्यूब में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो मैंने 4 लिख लिया। अब अपन को जो बचे वाले नंबर है उसके क्यूब के करीब जाना है। तो सिंपल सी बात है 4 का क्यूब कितना भाई 64, है ना 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब कितना 125। तो अपन को ये वाला नहीं लेना है, अपन को छोटा वाला नंबर लेना है, जिस नंबर का क्यूब करें वही वाला लिख दीजिए, यानी कितना 44 जो होगा वो किसका हो जाएगा भाई, है ना। जो क्यूब वैल्यू होगी वो क्या होगी 8518, है ना 4 हो जाएगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया 63 60, ठीक है 63 60। तो लास्ट 3 डिजिट मैंने क्या किया भाई चुन लिया। अब मुझे बताइए यूनिट डिजिट है वो क्या होगा भाई 6 ही होगा, है ना। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 6। अब जो बचे नंबर्स हैं उसके क्यूब के करीब जाएंगे, है ना, हो सकता है नंबर बढ़ा दिया। तो अगर हम बात करें 6 का क्यूब कितना 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना 512, है ना, और 9 का क्यूब कितना भाई 729, है ना। तो ये तो ज्यादा हो गया भाई 9 के क्यूब में, तो 9 का क्यूब अपन को नहीं लेना है ना। अपन को छोटा वाला नंबर लेना है ना, जो क्या हो भाई 636 से क्या हो कम। तो 8 का क्यूब यानी क्या हो जाएगा भाई, यानी यहां पर ये जो क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा 86 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने ले लिया 578, है ना। इससे पहले एक चर्चा कर लेते, फिर अपन एक और देखें। जैसे क्वेश्चन रहा क्यूबिक रूट,
ठीक है 2724। तो मेरे पास ऑप्शन जो है वो क्या है भाई, मैं ले लेता हूं 24, 40, सी में लिख लिया मैंने क्या 34 है ना, डी में मैंने क्या ले लिया मैं ले लेता हूं चलिए 28 लिख लिया मैंने, है ना। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चन आप चाहे तो बिना उस तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं। आप देख लीजिए 7 2 9 हो गया, 4 4 कितना, यानी जिस नंबर का क्यूब आपने किया होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी भाई, है ना, उसका डिजिटल सम क्या होगा 8। तो आप देखिए 4 2 6, 6 का क्यूब कितना 216, 6 1 7 2 9, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। 4 1 कितना भाई 5, 5 का क्यूब 125, यानी 5 2 7 1 कितना 8, यानी ये आंसर हो सकता है ना। 4 3 कितना 7, यानी 343, आप देख सकते हैं 4 3 7 3 कितना 10, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। 8 2 10 का मतलब यूनिट डिजिट कितना 1, और 1 का कितना भाई 1, यानी क्या डिजिटल जो सम होगा वो कितना होगा 1 ही होगा। यानी इस तरीके से भी अपन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। यहां पर ये भी लॉजिक लगा सकते थे कि भाई ये जो है 20 का क्यूब अगर करेंगे तो 8000 होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप मेथड भूल जाए तो डिजिटल सम के द्वारा भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अपन बना सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और लास्ट देखते हैं, क्यूबिक रूट 571 7 8 7, ये लास्ट है ना। उसके बाद नई चीजें अपन देखें। तो आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को चुनना, ये और ये कैंसिल। ठीक है, 7 किस में आता है भाई, 7 आता है 3 3 9 27, 3 के क्यूब में जो है वो क्या आता है यूनिट डिजिट क्या आता है भाई 1, इकाई अंक क्या आता है 7 आता है ना। तो मैंने 3 ले लिया। अब इसके क्यूब के करीब जाएंगे, है ना। 4 का क्यूब 64, है ना। 5 का क्यूब 125 भाई, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना भाई 512, है ना। और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 729, है ना। ये बड़ा है यानी ये नहीं हो सकता। तो अपन को क्या लेना है वाला छोटे नंबर वाले का क्यूब लेना है, जिसका क्या हो भाई, है ना, इसकी वैल्यू इससे क्या है छोटी है। तो यहां पर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई 83 जो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। आपको जैसे इच्छा हो बनाने का उस तरीके से बना लीजिए, है ना। अगर आपने डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट नहीं देखे, मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन अगर आप बीच में देख रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको पहले पार्ट से ही सिंप्लीफिकेशन देखते हुए चले जाना है अच्छे तरीके से, तभी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये तो हो गई क्यूब रूट की बात। अब अपन बात कर रहे हैं ऐसे नंबर्स जिसके घनमूल के यानी क्यूब रूट के या स्क्वायर रूट के जो वैल्यू है लगभग में आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट में, और आपको आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, है ना। कल अपन वही चीज चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 28 और आपसे बोल दिया जाए कि रूट अंडर 28 की वैल्यू क्या कीजिए बताइए क्या, है ना। कभी कभी मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे अपन, एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, है ना। अगर आपकी वैल्यू नहीं पता पड़ेंगे तो मल्टीप्लाई कहां से करेंगे आप, है ना। इसलिए आपको लगभग मान इसका पता होना जरूरी। तो आपको क्या करना है, 28 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो 28 के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ है क्या है 25, है ना। तो मैंने रूट में ही लिख लिया 20। ठीक, उसके बाद 28 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है 36, है ना। अगर आप समझे नहीं समझे इस तरीके से समझ सकते हैं। 28 के पहले क्या होगा भाई 27, 27 के पहले क्या होगा 26, 26 के पहले क्या होगा 25, है ना। ठीक है, और 25 जो है किसी ना किसी नंबर का क्या है वर्ग है ना। 5 का क्या है स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है उसके पहले वाले परफेक्ट स्क्वायर को यहां लिख लेना है।
उसके बाद है ना जो नंबर है उसके बाद वाले नंबर्स का क्या लिखना है भाई, परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। 28 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है भाई, 36 है। अब आपको क्या करना है, अगर हम बात करें ये जो 25 है तो ये क्या हो गया भाई 5, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5। क्लियर, कोई डाउट है ना? ठीक है, आप ऐसे भी सकते हो 5 दशमलव समथिंग तो वैल्यू इसकी है ना, 25 के बाद यानी 5 पॉइंट समथिंग लगभग वैल्यू माना। तो अब पहला काम क्या है, इससे छोटे वाले है ना, इससे पहले वाले जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर इसको रूट से बाहर आया तो कितना है 5, कोई दिक्कत। अब 25 और 28 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा भाई, है ना, 28 और 25 का जो अंतर होगा वो क्या होगा भाई 3 होगा, है ना। तो यहां पर मैंने 3। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। यहां पर 25 और 36 का क्या निकालेंगे अपन, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 11, है ना। तो इसका एक तरह से आ जाएगा जो आंसर आएगा 5 सही 3/11, यानी 5 सही 3/11 जो है इसका लगभग मान आएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आया कि अपन अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर यहां पर नहीं है तो उसकी जो वैल्यू है किस तरीके से लगभग मान उसका निकालेंगे, है ना। फिर से समझते हैं, मैंने क्या किया भाई, रूट 28 था तो इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 25 लिख लिया। फिर इसके बाद वाले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है √36 है ना। तो छोटे वाले का क्या निकालिए भाई, रूट में वैल्यू निकालिए, कितना आ गया भाई 5। फिर इन दोनों का डिफरेंस, है ना, डिफरेंस कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, है ना। ठीक है, आप कभी मतलब अगर भूल भी जाते हैं तो आप एक तरह से सोच सकते हैं अगर 3 नीचे आए 11 ऊपर रहा तो भाई 6 समथिंग हो जाएगा, है ना, 8 के समथिंग हो जाएगा, इसकी वैल्यू 8 समथिंग तो हो नहीं सकता, है ना। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें, अब आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप इन दोनों का क्या देखना है, अंतर देखना है। 36 और 25 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, है ना। तो 5 से 3/11 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं बोलूं √43 की वैल्यू है तो सबसे पहला काम क्या है, यहां के पहले क्या भाई, इसके पहले जो स्क्वायर है वो क्या है 36, तो 36 लिखिए। इसके बाद वाला जो है क्या है √49। ये चीजें आप तब कर सकते जब आपको स्क्वायर याद हो। अगर बड़े नंबर्स आ गए तो अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप ये चीजें नहीं सोच सकते, इसलिए आपको स्क्वायर भी याद होना जरूरी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रूट से निकालूं तो ये क्या आएगा बच्चे। फिर दूसरा स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, है ना। 36 और 43 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा 7। 7 को कहा रखते हैं मैंने। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है ना 13 का। 49 में से अगर आपने 36 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 9 में 6 गया, 3 4 में 3 गया, कितना 1, यानी कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा। यानी 6 सही 7/13 जो होगी इसका होगा लगभग मान, है ना। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 सही 7/13। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया √125, ठीक। तो मुझे बताइए इसके पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है, यानी एक तरह से होगा 125 के पहले जो होता है वो क्या होता है 100। 10 का 100 सॉरी 121, है ना, 121। 11 का स्क्वायर कितना 121 और 125 के बाद यानी क्या होता है भाई 144, यानी 12 का स्क्वायर यानी कितना 144। तो कुछ भी नहीं करना, यानी छोटे वाले यानी कितना 11 है। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस कितना 4। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा भाई 144 में से, है ना, 121 को घटा दिया, 4 में 1 4 में 2 गया, कितना 2, यानी कितना 23 आ गया, है ना। ठीक है, यानी 11 सही 4/23 क्या हो जाएगा इसका लगभग मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और देखते हैं, उसके बाद नई चीज। जैसे मैंने ले लिया, आपसे बोल दे भाई 342 का लगभग मान क्या करिए बताइए। तो आप मुझे बताइए √342 के पहले पूर्ण वर्ग जो है वो कौन सा है, आपको याद होना चाहिए। 14 का स्क्वायर 196,
15 का स्क्वायर 225 है ना, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 16 का हो जाएगा 200 है ना 56, 17 का स्क्वायर कितना 289 है ना, 18 का स्क्वायर कितना 324 है ना, और 19 का हो जाएगा 361। यानी आपको मैंने बोला था भाई कि इसके पहले वाले है ना परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख दिए है ना, जो पूर्ण वर्ग है, एक तरह से पूर्ण वर्ग की ही नंबर है ना संख्या है। तो इसके बाद वाला क्या होगा भाई, रूट अंडर 360, ठीक है। कोई डाउट है ना, इतने 4 में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। फिर अपन क्या करते हैं, छोटे वाले का है ना, यानी अगर रूट से इसको बाहर निकाले तो ये क्या है 18, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो 342 और 324 का जो डिफरेंस होगा एक तरीके से कितना होगा 6, यानी कितना 30 और 12 है ना, 12 और 6 18 हो गए है ना। और उसके बाद इन दोनों का अंतर है ना, तो 361 में से 324 चला गया तो कितना बचा, 11 में 4 गया 7 है ना, और 6 में 2 गया कितना, सॉरी 5 में 2 गया कितना 3 है ना। 18 सही 18 बटा कितना 37 क्या हो जाएगा भाई, इसका लगभग मान हो जाएगा। किस तरीके से अपन को इसका यूज है अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब अपन देख रहे हैं क्यूब रूट की वैल्यू निकालना है ना, जो परफेक्ट क्यूब ना है ना। तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो क्यूब वाला भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैंने ले लिया क्यूबिक रूट 37, कोई दिक्कत, तो वहां पर स्क्वायर रूट वाले में क्या देख रहे थे भाई, लगभग मान किसका देख रहे थे अपन, है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर देख रहे थे अपन, स्क्वायर देख रहे थे है ना, एक तरह से वर्ग देख रहे थे इसके पहले। तो यहां पर आपको क्या देखना है, क्यूब देखना है, यानी क्यूब क्या 27 है ना। 37 के पहले जो क्यूब आता है वो क्या आता है 27 आता है ना, यानी 1 फिर क्या 8 फिर क्या 27 आता है, फिर क्या आता है भाई 64। उसके बाद बड़े वाले क्यूब लिख लीजिए, क्यूब क्या है ना, यानी कितना 60। तो चीजें वही करनी, ये वाला जो वैल्यू होगा यानी क्यूब को बाहर निकालेंगे तो कितना 3, फिर इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई, 37 में 27 गए तो कितना 10 है ना, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 64 में 27 को अगर मैंने घटा दिया, 14 में 7 गया 7 और 5 में 2 गए कितना 3, यानी कितना 3 सही कितना 10 बटा 37 जो है ये क्या हो जाएगी, इसका क्यूब रूट का लगभग मान हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर देखेंगे, है ना, क्यूब है तो अपन क्यूब देखेंगे, है ना, ठीक है। अगर 4th रूट भी आ गया, 5th रूट भी आ गया, सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। चलिए एक वैल्यू और देख लेते हैं, जैसे मैं ले लू क्यूबिक रूट 109, तो 109 के पहले क्यूबिक रूट जो है वो क्या है भाई, है ना, छोटा वाला है ना, इससे छोटा। तो आप जानते हैं कि 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना 125, तो ये 64 ही आएगा। और इससे बड़ा वाला भाई 5 का क्यूब कितना 125, तो यहां पर 125 आ जाएगा। तो चीजें वही करनी है ना, छोटे वाले के क्यूब की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी ये किसका क्यूब है भाई 4 का। अब आपको इनका डिफरेंस देखना है ना, तो 9 में 4 गया कितना 5 और 10 में 6 गया कितना 4 है ना, 9 में 4 गया 5, 10 में 6 गया कितना 4, और इनका डिफरेंस यानी 125 में से अगर मैंने 64 को घटा दिया, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया कितना 6, 4 1 5 6 6 12 है ना, यानी 61, यानी लगभग जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 4 सही 45 बटा कितना 61 है ना। तो ये जो आंसर होगा ये क्या होगा लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेट लगभग उसके करीब वैल्यू देता है। किसका क्यूबिक रूट कितना 109, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया क्यूबिक रूट 57 है ना, ठीक। तो 57 के करीब इसका अपन दूसरा देखते हैं ना, जैसे अगर हम देख ले क्यूबिक रूट कितना 91, तो इसके पहले क्या होगा भाई 64 ही आएगा, है ना।
और इसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा, क्यूब बाई 125 होगा। तो आपको जो करना है, सबसे पहले छोटा वाला क्यूब लिखना है इधर, 91 के पहले जो क्यूब आता है ना, उसके बाद बड़ा वाला 91 के बाद वाला जो क्यूब आता है यहां पर आपको लिखना। फिर आपको क्या करना है, ये वाला जो क्यूब अगर इसको बाहर निकालेंगे क्यूब रूट से तो ये कितना बनेगा 4, है ना। इन दोनों का फिर डिफरेंस कहां, ऊपर में है ना। 11 में 4 का कितना 7, 8 में 6 का कितना है ना 64 और 7 कितने हो गए 71, 10 81 10 51। फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5 में 4 गया 1 और 12 में 6 गया कितना 6, यानी 4 सही 27 बटा कितना 61 क्या हो जाएगा भाई, आंसर। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे अगर मैं 4th रूट ले लूं तो 4th रूट में मैं ले रहा हूं 71। तो 4th रूट का क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ भाई, a मल्टीप्लाई कितना a, है ना, यही मल्टीप्लाई हुआ ना, तभी तो यहां पे क्यूब लगा। और स्क्वायर रूट का मतलब है क्या, a मल्टीप्लाई a, तभी तो ये बाहर आ। तो 4th रूट का मतलब क्या भाई, 4 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। अपन को क्या देखना भाई, 4 बार मल्टीप्लाई देखना, ठीक है। तो बोलना ये मैं चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है कि इसके पहले देखिए, अगर मैं 1 के पावर 4 लिखूं तो कितनी वैल्यू है 1, 2 के पावर 4 लिखूं तो कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना कितना 16। फिर 3 का क्यूब 4 लिखूं तो 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81, है ना। और 4 के पावर 4 लिखूं तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64 64 चौक कितना 256, इस तरीके से चला जाए। तो आपको क्या करना है, 4th रूट ही यहां पर लिखना है, पर 71 से छोटे वाले। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 4th रूट कितना 60, है ना, ठीक। तो और यहां पर इससे बड़ा वाला, तो इससे बड़ा वाला आप देख रहे कौन सा मिल रहा है अपन को, 81 मिल रहा 4th रूट, है ना, जो कि क्या है भाई 3 का है ना, ठीक है। तो क्यूब वाले में पावर 3 वाले टर्म्स को लेंगे और 4th रूट वाले में क्या देखेंगे, पावर 4। उसी तरह अगर 5 आ जाए तो क्या देखेंगे भाई 2 दी पावर 5, है ना, 3 दी पावर 5 टर्म देखेंगे, है ना, ठीक है। अब आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लगभग मान, है ना। तो चलिए अगर मैं इसको यहां से 4th रूट निकालूं तो ये किसका है भाई 2 का है, तो 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर से वही चीज, इनका डिफरेंस है ना, 11 में 6 गए 5 और 6 में क्या कितना 55 6 61 10 71। फिर इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 11 में 6 गया कितना 5 और 7 में क्या कितना 6, है ना, 65 से 71 10 51। तो जो लगभग मान 4th रूट का आएगा वो कितना आ जाएगा 2 सही 55 बटा कितना 65 जो होगा वो क्या होगा लगभग, है ना। 5th रूट भी आ जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 6th रूट भी आ जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती पर पड़ सकता है ना, ठीक है। तो आपको निकालने तो आना ही चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4th रूट में मैंने ले लिया 1 1 2, ठीक। तो पहला तो अपना क्या मिल गया 4th रूट में भाई 60, है ना। इससे कम वाला जो अगर हम बात करें, सॉरी हो सकता है ज्यादा मिले, 1 का 4th रूट कितना 1 के पावर 4 1, 2 के पावर 4 कितना 60, 3 के पावर 4 कितना 81, 4 के 4 पावर कितना 256, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 200। तो अपन को जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा भाई 81, है ना। 112 से पहले कौन है छोटा वाला, है ना, 4th रूट है, 4 स्क्वायर किसका है भाई, है ना। तो कितना है 81 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद वाला जो आएगा वो क्या आएगा भाई 256। तो अगर हम बात करें, यानी यहां से ये 4th रूट निकला रूट से, तो कितना आया भाई 3 आ जाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इनका डिफरेंस, है ना। तो 2 में गया 1, है ना, और 11 में 8 गया कितना 3, है ना। सॉरी इसको कहां लिखते हैं अपन ऊपर, है ना। ये कितना हो जाएगा 31। फिर इनका डिफरेंस, है ना, इन दोनों का डिफरेंस, यानी क्या 6 में गया कितना 5 और 25 में 8 गया कितना 17, यानी कितना 175, है ना, ठीक है।
तो देख लेते 5 1 6 17 और 8 कितना 25, बिल्कुल सही है ना। ये होगा, ये क्या होगा, इसका लगभग मान होगा और आपको ये वैल्यू निकालने ही आना ही चाहिए, है ना। कहां पर यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, अपन चीजों को समझेंगे, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।